students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 1 of your accountancy book from question number 76. So let's get started. Manu and Shrishti are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. तो मन्नू और सृष्टि की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 31 मार्च 2024 का बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है, जिसमें दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, ड्राइंग्स बता रखी हैं और कुछ एसेट्स बता रखी हैं 3,40,000 के। प्रॉफिट जो पूरे साल में हुआ है वो 50,000 का हुआ है, जिसको पार्टनर्स में अग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया और ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया है। और वो बोल रहे हैं कि जो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट निकालना था वो 6% का एवरेज बेसिस लेके निकालना था, यानी कि पूरे साल का एंड हो गया, सारे के सारे अकाउंट्स बन गए, ठीक है, बट उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहले तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, क्योंकि 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले तो ये सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ओपनिंग कैपिटल आएगा और ओपनिंग कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होंगे। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल ही कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल में पहले ड्राइंग्स प्लस करेंगे और ड्राइंग्स में से प्रॉफिट लेस करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल है 3 लाख का, पर ड्राइंग्स कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसकी जगह ब्लैंक आएगा, और प्रॉफिट है 30,000 का, तो उसे माइनस कर दिया, तो ये आ गया 2,70,000 रुपीज़ का ओपनिंग कैपिटल मन्नू का। और इंटरेस्ट जो निकालना है वो 5% पर एनम के अकॉर्डिंगली निकालना है, यानी कि 2,70,000 का अगर 5% करेंगे तो वो 13,500 आ जाएगा। सेम वे में सृष्टि का भी क्लोजिंग कैपिटल जो है वो है 1 लाख रुपीज़, ड्राइंग्स इसकी भी अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉफिट ही सिर्फ 20,000 का लेस किया तो 80,000 का अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट 5% के अकॉर्डिंगली निकालना है, तो 80,000 का 5% करेंगे तो 4,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट इसका आ गया। अगर ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब अगर ड्राइंग्स ये बैलेंस शीट में ना दी होके अगर नीचे दी होती ना एडजस्टमेंट में, तो आप ड्राइंग्स को यहाँ पे ऐड करते, पर अगर ड्राइंग्स अलग से बैलेंस शीट में गिवन है और नीचे नहीं गिवन है तो उसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो ये वाला पॉइंट इस पर स्टार मार्क करना है, क्योंकि ये चीज़ एग्जाम में नहीं याद रहती कि अगर ड्राइंग्स बैलेंस शीट में गिवन है तो उसे ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए ऐड नहीं करना, क्योंकि जब चीज़ सिर्फ एक फाइनल अकाउंट में गिवन होती है तो उसके दो ट्रीटमेंट नहीं होते। अगर नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होता तो हम ड्राइंग्स को ऐड करते, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे ऐड नहीं किया, हालांकि क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो वहाँ के लिए तो हमें ये ड्राइंग्स का अमाउंट यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी ड्राइंग्स है 40,000 रुपीज़ की और इसकी 20,000 की। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है वो 6% के हिसाब से निकालना है और एवरेज 6 मंथ्स का लेना है। तो क्वेश्चन में खुद ही बता रखा था कि 6 महीने का एवरेज लेके इंटरेस्ट निकालना है, तो वो इंटरेस्ट निकल गया। अब ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था उन्होंने क्वेश्चन में और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल, राइट। तो दोनों ही चीज़ें हमें देनी है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं तो इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे 13,500 एंड 4,000, जिसको प्लस करके 17,500 आ जाएगा। और सेम वे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ओमिट हो गया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है। तो कम करने के लिए डेबिट कर देंगे 1,200 एंड 600, और अगर पार्टनर्स में डेबिट हो जाता है तो फॉर्म में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो अब सिंपल इनको टोटल करेंगे कि टोटल करके क्या आ रहा है। तो बड़े वाला अमाउंट कौन सा है 17,500, तो यही दोनों साइड पे आना चाहिए, बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 15,700 का। तो ये 15,700 का डिफरेंस अगर फॉर्म की क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ये पार्टनर्स की डेबिट साइड पे जाएगा, तो डेबिट साइड यानी कि लॉस। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही था, तो 15,700 का लॉस दोनों पार्टनर्स में 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप वही इन सब का टोटल करना है। यहाँ आ जाएगा 10620, 13500
6880 एंड 4000। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 2880 से, और यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 2880 से। ठीक है, तो एंट्री यही पास हो जाएगी कि सृष्टि का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मन्नू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो टू मन्नूज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट भी सेम आ गया, डेबिट एंड क्रेडिट बराबर हो गया, और एंट्री पास हो गई, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, इसमें बोला है कि 31 मार्च 2018 पे अभीर, बॉबी और विनीत, जिनका कैपिटल अकाउंट जिसमें प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट हो गई है और ड्राइंग्स की भी एडजस्टमेंट हो गई है, उसके बाद का जो कैपिटल अकाउंट है वो है 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। वो बोल रहे हैं कि बाद में पता लगा कि ना ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड किया था, और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% के हिसाब से देना था। और इस बार ड्राइंग्स भी तीनों पार्टनर्स की बता रखी है कि जो अबीर था वो हर महीने के लास्ट में 20,000 रुपये निकलवाता है, बॉबी 50,000 रुपये हर 6 महीने में निकलवाता है, और विनीत ने एक ही बार ड्राइंग्स करी है 1 लाख रुपये की 31 अक्टूबर को। तो मतलब तीनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग करके निकलेंगी। ठीक है, प्रॉफिट भी पूरे साल का बता रखा है, 1,50,000 रुपये का हुआ था, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है, पर वो भी अलग अलग से निकालना पड़ेगा, तो बहुत कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और अपनी वर्किंग्स को हमें शो करना है कि किस तरीके से निकाला। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो पहले तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना पड़ेगा और फिर ओपनिंग कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। तो वही करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है अबीर का कितना, 8 लाख रुपए का। इसकी ड्राइंग्स कितनी है, 2,40,000 की। कैसे पता लगा 2,40,000 की, तो कि अगर 20,000 हर महीने निकलवा रहा है तो पूरे साल के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, सेम वे में अगर बॉबी 50,000 रुपये हर 6 महीने में निकलवाता है, यानी कि उसने पूरे साल में 2 बार निकलवाए होंगे, यानी कि 1 लाख रुपए की ड्राइंग हो गई बॉबी की। और इसकी तो आपको डायरेक्टली बता रखी है कि इसने एक ही बार 1 लाख रुपए 31 अक्टूबर को निकलवा लिया। ठीक है, फिर अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में 1,50,000 का बता रखा है, पर 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2:2:1 की रेशियो में। 1,50,000 को 2:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा ना, तो देखो कितना आ जाएगा ये। आप क्या करोगे, जैसे अभीर का निकालना है तो 1,50,000 मल्टीप्लाई में 2/5, तो ये कितना आ गया, 60,000। सेम वे में बॉबी का भी 60,000 और विनीत का 30,000। तो यहीं से ही ये प्रॉफिट निकला। तो ये प्रॉफिट को मैंने यहाँ लेस किया, तो कि जिस चीज़ से कैपिटल अकाउंट बढ़ा उसको माइनस कर देंगे और जिससे कम हुआ उसे प्लस। ओके, तो इसको प्लस माइनस करके 9,80,000 आ रहा है। 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना था, तो 9,80,000 का 10% 98,000 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर बॉबी की बात करें तो इसका क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख रुपए का है और प्रॉफिट इसका भी 60,000 है। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस करके 6,40,000 आया और 10% 64,000। विनीत की बात करें तो इसका क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख है, ड्राइंग 1 लाख की है और प्रॉफिट है 30,000 का। इसी को बांटा है ना इस रेशियो में, तो ये आ गया 4,70,000 और इसका 10% 47,000 रुपीज़। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों पार्टनर का अलग अलग करके निकलेगा। पहली चीज़, ये 20,000 रुपये हर महीने निकलवा रहे हैं, तो पूरे साल के लिए पहले से 12 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था और एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ ईच मंथ के लिए 5.5 होता है, तो वो मैंने ले लिया और इसका इंटरेस्ट आ गया 6,600। बॉबी की बात करें तो ये हर 6 महीने में निकलवा रहा है, यानी कि साल में 2 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 6% ही रहेगा और एवरेज पीरियड हो गया 9, तो इसका इंटरेस्ट आ गया 4,500। विनीत की बात करें तो ये 1 लाख रुपए एक ही बार निकलवा रहा है, 6% का इंटरेस्ट है, 31 अक्टूबर को निकलवा रहा है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने बचे, तो
तो वो लिख दिया, तो इसका इंटरेस्ट आ गया 2500 रुपये का। अच्छा, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पे जैसे पीछे का प्रॉफिट आया P&L अकाउंट से वो मेंशन करते थे, और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देते थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हुआ है, और इस साइड लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर नेट प्रॉफिट निकल के आता था जिसको पार्टनर्स में बांटते थे, राइट, यही करना होता था ना। तो अगर मैं इस बार देखूँ तो नेट प्रॉफिट तो मुझे क्वेश्चन में पता है 1,50,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन टोटल तीनों पार्टनर्स का 13,600 आ रहा है, तो ये टोटल हो गया इतना, है ना। अभी आपने तीनों पार्टनर का अलग अलग निकालना, मैंने बस उसे प्लस करके लिख दिया, यानी कि इतना मेरे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ, यानी कि 98,000 प्लस 64,000 प्लस 47,000 रुपीज़, तो मेरे पास 2,09,000 आ रहा है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रॉफिट कम हो और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया, और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, और अभी शायद लास्ट वीडियो में ही ये सेम क्वेश्चन ऐसा आया था कि हमारी अप्रोप्रिएशन कभी भी अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब पार्टनर्स को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो मैंने बताया था कि जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट है आपके पास, जो कि कितना है ये, इस अवेलेबल प्रॉफिट को उस एप्रोप्रिएशन के रेशियो में ही बांट देना है। तो यानी कि रेशियो क्या बनेगा, 98,000 इस टू 64,000 इस टू 47,000। तो अगर हम 0,0,0 छोड़ दें तो 98 इस टू 64 इस टू 47 का आपका रेशियो आ जाएगा, जिसमें कि हम अपने अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि है 163600 163600 163600। तो अब इसको इस रेशियो में बांटेंगे, यहाँ पे 98/209, यहाँ पे 64/209, और यहाँ पे 47/209। तो सेम ये चीज़ पिछली बार भी आई थी कि हमने क्या करना है, अगर अवेलेबल प्रॉफिट कम पड़ जाए और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, तो फिर हमने उस अवेलेबल प्रॉफिट को ही उस रेशियो में बांट देना है, एप्रोप्रिएशन की रेशियो में। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया 76712, यहाँ आ गया 50098, और यहाँ आ गया 36790। तो अब देखो हम यही करेंगे, जो जो चीज़ें हमने कैलकुलेट करी अब उसको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट था वो गलत क्रेडिट हो गया था ना, तो प्रॉफिट रिवर्स्ड, ठीक है। प्रॉफिट था कितने का, 1,50,000 का प्रॉफिट था, जिसको हमने इसको 60,000 दे दिया था, इसको 60,000 और इसको 30,000, पर गलती कर दी थी ना, पहले ही प्रॉफिट बांट दिया था बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए, तो हमने उनसे प्रॉफिट पहले वापस ले लिया। अब उन्हें दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया, ठीक है। तो अगर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो इनका कैपिटल अकाउंट कम होगा, तो कम करने के लिए डेबिट कर दिया। तो अगर पार्टनर्स में डेबिट तो फर्म में क्रेडिट, और फिर उसके बाद हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि निकाला था 163600 था ना, उसको हमने अब जो अलग से नया वाला निकाला है उसमें बांट रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट से ज़्यादा आ गया था, तो इसलिए फिर हमने इसकी रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अब मैंने क्या चेक करना है कि मेरी फर्म की डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में बराबर आ रही हो, जो कि आ रही है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब ये चीज़ तो समझ में आ गई है, ठीक है। अब इधर मैंने टोटल किया तो 66600, इधर 76712, इधर 64500, इधर 50098, इधर 32500 और 36790। तो यहाँ पे आपकी कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है, क्रेडिट 10112 से क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, इधर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और इधर फिर से क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। तो यही सेम चीज़ मैंने लिख दी, देखो ना, बॉबी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 14402 से, अबीर और विनीत का कैपिटल अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट, इसका 10112 अमाउंट से और इसका 4290 से, है ना। तो डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ गई और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब देख रहे हो कि उन्होंने कितनी चीज़ें चेक कर ली एक ही क्वेश्चन में। देखो पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी हो गया,
साथ ही साथ में उन्होंने आपसे अगर एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हो गई वो वाली एडजस्टमेंट भी चेक कर ली, ओपनिंग कैपिटल भी निकलवा लिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी जितने केसेस पॉसिबल हो सकते थे तीनों पार्टनर्स के अलग अलग लेके वो भी चेक करवा लिया। तो देखो एक ही क्वेश्चन के थ्रू कितनी चीज़ें चेक हो गई। तो यही चीज़ आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी, जिसमें वो एक ही क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा कंसेप्ट को चेक करने का ट्राई करेंगे कि बच्चे को कितना आता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में बोला हुआ है कि 31 मार्च 2014 पे जो कैपिटल अकाउंट्स है सरोज, महेंद्र और उमर के, जिसमें प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट हो चुकी है और ड्राइंग्स की भी एडजस्टमेंट हो चुकी है। देखो अगर सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद का कैपिटल अकाउंट हमें गिवन है, यानी कि ये हमें क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 80,000, 60,000 एंड 40,000 रुपीज़। फिर वो कह रहे हैं कि फिर वही सेम चीज़ यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हैं। नेट प्रॉफिट 80,000 रुपये का हुआ है और कितने कितने पैसे निकलवाए हैं वो बता दिया है कि जो सरोज और महेंद्र हैं वो दोनों हर महीने के एंड में 24,000 रुपये निकलवाया करते थे और उमर 36,000 रुपीज़। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है। ठीक है, तो फिर से वही है, देखो हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो अगर हम सरोज की बात करें तो इसका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 80,000 रुपीज़ का। इसमें आप ड्राइंग्स प्लस करो, 24,000 की ड्राइंग्स थी और जो प्रॉफिट है उसे माइनस करो। देखो प्रॉफिट मैं क्यों नहीं बताई क्योंकि ये बहुत सिंपल है। देखो प्रॉफिट हमें कितना बता रखा है क्वेश्चन में, 80,000 रुपये का प्रॉफिट बता रखा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है, यानी कि 40,000 सरोज का प्रॉफिट है, 30,000 महेंद्र का और 10,000 उमर का प्रॉफिट है। तो ये तो आप खुद भी निकाल सकते हो ना रेशियो में। तो ये हमने निकाला, तो इसको मैंने प्लस माइनस किया तो इसका जो ओपनिंग कैपिटल है वो 64,000 का आ गया। 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, यानी कि 6400 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर अगर महेंद्र की बात करें तो इसका क्लोजिंग कैपिटल 60,000 है, इसकी भी ड्राइंग 24,000 की ही थी और प्रॉफिट अभी निकाला है 30,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो इसको प्लस माइनस करके 54,000 आ गया। 10% करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, तो ये 5400 आ गया। फिर अगर हम उमर की बात करें तो उमर का क्लोजिंग कैपिटल 40,000 है, इसमें इसकी ड्राइंग 36,000 की बता रखी थी और 10,000 रुपये का इसका प्रॉफिट है, हमने यहाँ पे निकाला था, तो ये आ गया 66,000। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो 6600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो देखो इसकी भी ड्राइंग 24,000, इसकी 24,000 और इसकी 36,000 की थी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट हमें बता रखा है 5%, तो वो ले लिया। ठीक है, और एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ ईच मंथ के लिए 5.5 हो जाएगा, और इसका हमें कुछ नहीं बता रखा था ना, तो इसका हमने मान लिया, एवरेज ले लिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी एक पॉइंट, मतलब जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। देखो इसमें क्या लिखा हुआ था, सरोज और महेंद्र तो दोनों के दोनों क्या करते थे, एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाल लेते थे, है ना। अब आप ये मत बोलना कि मैम 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं लिखा होगा 24,000 के आगे कि पर मंथ विड्रॉ करते थे। उन्होंने 24,000 हमें पूरे साल का बता रखा है, बस ये बोल दिया है कि 24,000 जो उन्होंने निकाला वो टुकड़ों में निकाला है पूरे साल में, हर महीने के एंड में, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये वो लोग हर महीने के एंड निकलवा लिया करते थे। पर उमर का अलग से दे रखा है ना, उमर विदड्रॉ 36,000, तो उमर को भी तो साथ में अगर मेंशन कर देते तो हम 5.5 ले लेते, बट उसको अलग से लिख रखा है। तो इट मीन्स जब कुछ भी बताना रखा हो कि पार्टनर ने ड्राइंग कब करी है, तो हम क्या एज्यूम करते थे कि एवरेज पीरियड 6 महीने का लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे उमर की जो ड्राइंग्स है उसका एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का लेके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6/12 लिखा उमर में, और सूरज और महेंद्र का नॉर्मली 5.5/12 ले लिया। तो इसका इंटरेस्ट 550 का आ रहा है, इसका भी 550 का आ रहा है और इसका 900 का। इस पर आपको डबल स्टार मार्क करना है, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि अगर एंड करके गिवन है तो उसको अलग से लेना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये 24,000 36,000 ये हमें पूरे साल का गिवन है, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत आ जाएगा। अगर स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन होता कि हमने जो ये 24,000 है पर मंथ निकलवाया, तो आप पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा, डायरेक्टली 24,000 निकला है
है, यानी कि टुकड़ों में निकाल के टोटल 24,000 हुआ पूरे साल का। तो अब देखो, सबसे पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, पार्टनर्स में क्रेडिट तो फर्म में डेबिट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देनी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, तो कम करने के लिए डेबिट कर दिया। तो अगर पार्टनर्स में डेबिट तो फर्म में क्रेडिट हो जाएगा। अब मैंने टोटल किया तो मेरा दोनों साइड 18,400 आना चाहिए, बट यहाँ पे 2,000 है, यानी कि 16,400 कम पड़ रहा है। तो अगर फर्म के क्रेडिट साइड पे कम कर रहा है, यानी कि पार्टनर्स के तो डेबिट साइड पे जाएगा, तो डेबिट पे जाएगा यानी कि लॉस है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 था, तो 16,400 को मैंने इस रेशियो में बांटा, तो यहाँ आ गया 8,200, यहाँ पे 6,150 और यहाँ पे 2,050। नेक्स्ट स्टेप वही सेम रहेगा, टोटल करेंगे, यहाँ हो गया 8,750, 6,400, 6,700, 5,400, 2,950 एंड 6,600। तो यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा आ गई 2,350 से, यहाँ पे भी डेबिट साइड ज़्यादा आ गई 1,300 से, और यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गई 3,650 से, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नेल इफेक्ट है, तो ये नेल आ गया। तो अब यहाँ पे किसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, सरोज और महेंद्र का। तो सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट क्या है 2,350, 1,300 एंड 3,650। नरेशन वही आ जाएगी, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 में बोला है कि काजल, नीरव और अलीशा का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस है ऑन 31 मार्च 2024, यानी कि फिर से हमें क्लोजिंग कैपिटल बता रखे हैं। ठीक है, जो कि है 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000 के। जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 का था, जिसको हमने 4:1:1 की रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद आफ्टर अलाउइंग, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर हर एक पार्टनर ने 3,60,000 रुपीज़ विड्रॉ करे हैं। ओके, मतलब हर एक पार्टनर ने सेम अमाउंट ही विड्रॉ करा है। पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ लिखा ही नहीं था स्टूडेंट्स, यानी कि अगर नहीं लिखा था तो हमें क्या मानना था, इक्वल मानना था। ओके, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था, इन्होंने किस हिसाब से दे दिया, इन्होंने 10% के हिसाब से दिया। तो दो गलतियां हुई, पहला तो कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं हुआ। दूसरी गलती कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 12% के अकॉर्डिंगली देना था, और इन्होंने दे किस अकॉर्डिंगली दिया, 10% के अकॉर्डिंगली दे दिया। तो दो बड़ी गलती इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल, हमें पहले ओपनिंग पे आना पड़ेगा और फिर जो सही रेट है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को मुश्किल लगा है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के अकॉर्डिंगली दे दिया, बट देना 12% के अकॉर्डिंगली था, और उन्होंने बोला आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो, एक एक लाइन का मीनिंग होता है। देखो, अगर हम ओपनिंग कैपिटल निकालते थे तो हम कैसे निकालते थे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को प्लस करके, प्रॉफिट को माइनस करके, बट हमें आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला अमाउंट दे रखा था, तो पहले तो मुझे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना पड़ेगा हर जगह। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था ना, हमें आफ्टर वाला नहीं चाहिए, हम तो पहले जाना चाहते हैं, शुरुआत में बिफोर में जाना चाहते हैं हम, तो बिफोर के लिए माइनस करा, पहली चीज़ ये ज़रूरी। अब मुझे ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, तो मैंने ओपनिंग कैपिटल को एक्स मान लिया। अब देखो, ओपनिंग कैपिटल एक्स है, बट क्लोजिंग कैपिटल 90,000 की अवेलेबल है। ड्राइंग्स हर एक पार्टनर 3,60,000 रुपये की कर रहा था, और प्रॉफिट है 1,20,000 का। कैसे आया प्रॉफिट 1,20,000 का, देखो प्रॉफिट था जो टोटल था 1,80,000 रुपये का था, राइट, कितने का था, 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट था। तो इसको हमने 4:1:1 की रेशियो में बांटा था। तो अगर मैं इसको इस रेशियो में बांटूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जो मेरा काजल है उसका प्रॉफिट 1,20,000 रुपये का आ जाएगा, और बाकी दोनों का प्रॉफिट 30,000 और 30,000 का निकल के आएगा। तो मैंने इस रेशियो में तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिया।
ठीक है। तो 1,20,000 रुपये मैंने यहाँ से लेस करे। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये इसलिए लिया क्योंकि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट गिवन है, बट हमें जाना है पास्ट में जहाँ से हमने अपना बिजनेस शुरू किया था, तो वहाँ के लिए मुझे बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला अमाउंट चाहिए। तो मैं यहाँ से माइनस करूँगी। अब भाई इंटरेस्ट, अब आप बोलोगे मैम रेट ले लो 12%, भाई 12% नहीं ले सकते, उन्होंने तो क्वेश्चन में 10% लिया है ना। तो मैं तो बस अब मान लो आपको चाहिए थी 12 चॉकलेट्स बट आपको मिली 10, तो मैं आपसे 10 ही वापस लूँगी ना, 12 तो नहीं ले सकती, क्योंकि जितना दिया उतना ही वापस लूँगी। तो यहाँ पे भी उनको 10% ही दिया गया, तो मैं 10% ही वापस लूँगी। हाँ, बट जब मैं ओपनिंग कैपिटल पे पहुँच जाऊँगी और करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालूंगी तो मैं 12% के अकॉर्डिंगली ही निकालूंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला है, इसे रिवर्स करके दोबारा से सुनिए, तभी ये चीज़ समझ में आएगी, वरना ये वाला पॉइंट समझ नहीं आता। तो मुझे यहाँ पे 10% ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म ने जितना दिया उतना वापस लेंगे, बाद में करेक्ट दे देंगे 12%। अब यहाँ पे मैंने 10% ओपनिंग कैपिटल का लिया, क्योंकि 90,000 पे मत निकाल देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे ही निकलता है, तो मैंने ओपनिंग का ही 10% यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखो ये एक्स वाली चीज़ है, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, उसको मैं साथ में ले लूँगी। तो यहाँ पे ये माइनस मेरा तो प्लस में आ गया, इन दोनों को प्लस किया और 1,20,000 माइनस किया, तो 3,30,000 का अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका हमने वही कर लिया भाई, एलसीएम ले लिया। तो 1 मिनट रुक जाओ, तो ये 100x प्लस 10x इज इक्वल्स टू में 3,30,000 हो गया। अब देखो ये कितना हो गया, 110x बाई 100 इज इक्वल्स टू 3,30,000 रुपीज़। तो अब मुझे x निकालना है, तो 3,30,000 ये यहाँ पे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 11 3 जा 33, तो ये 3 लाख रुपीज़ का आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया, किसका, काजल का। देखो सेम वे में बाकी दोनों पार्टनर्स का भी होगा, हमें इसका भी ओपनिंग कैपिटल नहीं पड़ा तो हमने वाई मान लिया, बट क्लोजिंग कैपिटल है 3,30,000 रुपीज़ का। ड्राइंग्स इसकी कितनी थी, सबकी सेम ही है 3,60,000 की, और प्रॉफिट है 30,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन हमने ओपनिंग पे निकाला। अब ये वाई वाली चीज़ें हम साथ में ले लेंगे, तो ये 10y/100 हो गया, और इन सबको प्लस माइनस करके 6,60,000 रुपीज़ आ गया। ये बन गया 110y/100 इज इक्वल्स टू में 6,60,000। वाई की वैल्यू अगर अब हमें निकालनी है तो ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो 0 से 0 कट गया, 11 6 66, तो ये टोटल हो गया 6 लाख रुपए का इसका ओपनिंग कैपिटल। सेम वे हम अगर अलीशा की बात करें तो अलीशा का भी सेम होगा। देखो इसका भी ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो जेड मान लिया, क्लोजिंग कैपिटल 6,60,000 रुपये का है, ड्राइंग्स 3,60,000 रुपये की थी, और प्रॉफिट अभी हमने 30,000 रुपये का निकाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ओपनिंग पे निकला। जेड वाली चीज़ें एक साथ ले आए, बाकी को प्लस माइनस किया तो 9,90,000 आ गया। ये बन गया 110z/100 इज इक्वल्स टू 9,90,000। तो अब 9,90,000 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई 110 से जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 से 0 कट गया, 11 9 या 99 होता है, तो ये 9 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपके पास निकल के आ गया, जो कि अलीशा का ओपनिंग कैपिटल आ गया। तो अब जो ओपनिंग कैपिटल आया ना, इसका आया 3 लाख, इसका 6 लाख और इसका 9 लाख। अब इसका करेक्ट कर देंगे 12%, जो कि सही पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली देना चाहिए था। 36,000, 72,000 एंड 1,08,000 रुपीज़। अब क्या था, पहली चीज़ प्रॉफिट गलत दे दिया था, तो उस प्रॉफिट को पहले तो इनसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट रिवर्स, तो प्रॉफिट अगर वापस लेंगे तो कैपिटल अकाउंट कम होगा, कम करने के लिए डेबिट, जो कि निकाला ही था, ये वाला अमाउंट आया था ना, पार्टनर्स में डेबिट तो फर्म में क्रेडिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वाला हम उनसे वापस ले रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवर्स्ड, क्योंकि 10% देना ही नहीं था, 12% देना था। तो पहले तो जो ये 10% इनका है ना, वो मैं वापस ले रही हूँ, 30,000, 60,000 एंड 90,000। तो अगर पार्टनर्स में डेबिट तो फॉर्म में क्रेडिट हो जाएगा। अब सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, जो कि अभी निकाला, 36,000, 72,000 एंड 1,08,000, जिसे टोटल करके 2,16,000 आ जाएगा। दैट्स इट। अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल, तो ये 3,60,000 बनना चाहिए,
बट ये 2,16,000 है, तो कितने का बैलेंस बच रहा है? इतना। देखो पहले तो उन्होंने प्रॉफिट गलत बांटा है, उससे ले लो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दिया है, उससे भी उनसे ले लो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही दे दो और प्रॉफिट सही दे दो। तो अब जो प्रॉफिट बांटेंगे, जो सही रेशियो थी ना, सही रेशियो इन द सेंस, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी रेशियो नहीं लिखी तो इक्वल माननी होती है, पर इन्होंने अपनी मर्जी से 4:1:1 कर ली, तो वो गलत है, तो वो नहीं कर सकते। तो हमने इसलिए 1:1:1 की रेशियो में उन्हें अब प्रॉफिट बांटा। और अब टोटल कर देंगे 1,50,000, 84,000, 90,000, 1,20,000, 1,56,000। और अब इधर कौन सी साइड बड़ी आ रही है? ये वाली, डेबिट। इस साइड 30,000 क्रेडिट और यहाँ पे 36,000 क्रेडिट और यहाँ पे नेट। अच्छा अब देखो, ध्यान रखना, प्रॉफिट उन्होंने जो गलत बांटा था वो 4:1:1 की रेशियो में गलत बांटा था, इसीलिए हमने उनसे वापस भी उसी रेशियो में लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% गलत दे दिया था, इसीलिए उनसे हमने 10% वापस लिया। जो रिवर्स किया वो 10% किया और जो सही दिया वो 12% दिया। ठीक है, अब बस अब सब कुछ कर लिया है, तो अब एंट्री, तो बस यही एंट्री पास हो गई। काजल का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया और बाकी दोनों का क्रेडिट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।